जल की भयावह स्थिति हमें विचार करने को मजबूर कर रही है, हमें सोचने को मजबूर कर रही है। हम इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, ये रिपोर्ट देख लीजिए। चेन्नई में औसत जल आपूर्ति एक दिन में 68 लीटर है, किंतु टैंकरों पर निर्भर व्यक्ति प्रतिदिन मात्र 8 लीटर जल ही प्राप्त कर पाता है। अहमदाबाद की रिपोर्ट तो और भी चौंकाने वाली है। यहाँ की 25% निवासी 90% जल का इस्तेमाल करते हैं। पानी की अनुपलब्धता की चरम स्थिति तो अधिकांश नगरों में कभी कभार ही समस्या के रूप में खड़ी होती है, किंतु ये समस्या जल के वितरण की कुव्यवस्था के कारण अधिक होती है। रिपोर्ट में गुजरात के जल स्वामियों की भी चर्चा की गई है। कुछ ऐसे भूस्वामी हैं जिन्होंने जमीन के गहरे कुएं खोद रखे हैं। इससे आसपास के गांवों के कुओं का जल सूख गया है। फिर गहरे कुओं के स्वामी आसपास के गांव के लोगों को अधिक मूल्य पर जल का विक्रय करते हैं। आंध्र प्रदेश में दलित महिलाओं को उच्च जाति के लोगों के कुओं से जल की अनुमति तो मिली हुई है, किंतु वे स्वयं उन कुओं से जल नहीं खींच सकती हैं। इसके लिए उन्हें दूसरे अर्थात उच्च जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है और इसके लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अर्जेंटीना, बोलीविया और लैटिन अमेरिका के अनुभवों से पता चलता है कि गैर सरकारी संस्थानों के पास ऐसी जादुई छड़ी नहीं है जिससे कि वे समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सके और सभी के लिए जल वितरण की उचित व्यवस्था कर सके। अनेक देशों में इन उद्यमों की स्थिति निराशापूर्ण है। रिपोर्ट ये भी सूचित करती है कि निर्धनतम व्यक्तियों तक पानी के लिए दी गई सहायता राशि उन तक नहीं पहुंच पाती है। उदाहरण के लिए बंगलौर में सबसे धनी 20% घरों के लिए जल की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध राशि का 30% जल सहायता राशि ही मिलती है। ये रिपोर्ट संस्तुति करती है कि जल और सफाई के लिए व्यय की जाने वाली राशि में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में और मृत्यु दर में कमी आएगी, जिसके फलस्वरूप लाभांश में बढ़ोतरी होगी। सुदर्शन न्यूज के लिए आलोक झा, दिल्ली। तो जल की शुद्धि और जल से संबंधित योजनाओं के लिए हमें और ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। चंद्रमोहन त्यागी जी पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण सचेतक समिति से संयोजक है। उसके सर समय कम है, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि आपका ग्रुप क्या कर रहा है। क्या आप लोगों को और सरकार को ये चेता रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको किस तरह से जल को बचा के रखना है, शुद्ध जल को, और क्या सरकार को आप लोग प्रेशर में ला रहे हैं कि आप और ज्यादा खर्च करें? नहीं, बिल्कुल हम सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं जी। समय समय पे उनको हम जाते हैं, सरकारी महकमों में मिलते हैं अधिकारियों से और अपने उनको पूरे व्यूज बताते हैं, अपने विचार के भाई हम लोगों ने इस तरह से सोचा है, आप लोग इसमें सरकारी क्या मदद हो सकती है और किस तरह से हम इसको, आपके पास टेक्निकल लोग हैं उनको जोड़ के किस तरह से हम इसको अच्छे से जल को संरक्षण करें जिससे हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि वो जो आपने शुरू में कहा था कि एक युद्ध होने वाला है, हो रहा है, होने वाला नहीं है, हो चुकी है शुरुआत। मध्य प्रदेश में आप चले जाइए, लोग मारकाट मची हुई है जी जल के लिए। बिल्कुल, महाराष्ट्र में, विदर्भ के तमाम महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, पुलिस को विजिल पे डालना पड़ा है कि आप जो है दंगों के लिए तैयार रहिए, पानी को लेकर जो है वो मारपीट हो सकती है, दंगे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये स्थिति है। आलोक, आप कुछ बता रहे थे यहाँ पर कि क्या देखा आपने जब आप दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में गए आप? तो जी बिल्कुल देव, जब मैं प्रोग्राम बना रहा था और रिसर्च कर रहा था तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, जो वाटर सिचुएशन अभी कुछ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा मिलती है, कुछ जगहों पे बहुत कम है। मैं आपको बता दूं कि जो समस्या है वो जल वितरण का है। अगर जल वितरण सही से हो जाए तो मुझे नहीं लगता है किसी भी भारतीय को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जब नदियों पे बांध बनती है तो उसी बांध से कहीं बाढ़ आ जाता है और कहीं इतना कम पानी मिलता है कि वो सूखे में रह जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, जैसा महाराष्ट्र में अभी हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि शरद पवार को खुद कहना पड़ा है, खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि पानी की समस्या निश्चित तौर पर अभी महाराष्ट्र में है। तो ऐसे तमाम इलाके हैं, पानी की समस्या हो और बिल्कुल आलोक, पानी की समस्या भी है और उसकी समस्या के निदान की तरफ हम बढ़ने की संभवतः कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, सोच ही नहीं रहे। समस्या ये भी है वाटर बॉर्न डिजीजेस, यानी कि पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनकी तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। हेपेटाइटिस के तमाम संस्करण आ रहे हैं जो आपको और हमें
परेशान कर रहे हैं और सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि जल ही जीवन है की उक्ति को ठीक से जीवन में उतारना होगा। आने वाले कुछ एपिसोड्स तक हम जल की उपयोगिता पर, जल की शुद्धि पर, जल के बचाव पर, इसके संरक्षण पर और इससे संबंधित योजनाओं पर विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका चंद्रमोहन त्यागी जी, यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। बहुत धन्यवाद आलोक आपका भी। कल फिर से आप देख सकते हैं सुदर्शन विशेष में जल पर ही विशेष प्रस्तुति। जय हिंद।